नमस्कार साथियों, मैं योगेश पाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इसके यूजेस में। तो आज हम एक वीडियो लाए हैं जिसमें आप प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और आशा करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपका इस प्रीपोजिशन के टॉपिक से आपका पूरा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इसका यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज किया जाता है और यह उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोलूं, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि कोई एक जो बुक है वो किसी टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रीपोजिशन है ये वाक्य का उस शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ करता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के हम टाइप्स जानते हैं। जनरली 3 टाइप्स हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो समय के बारे में बताता है, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो प्लेस के बारे में बताता है कि कोई जो चीज़ है वो कहाँ पर है, तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो दिशा के बारे में बताता है कि कोई जो चीज़ है किस दिशा में जा रही है या काम हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, समय के संदर्भ में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे प्रीपोजिशन वो हमने लिखे हैं एट, इन और ऑन। ठीक है, तो आज हम यूज देखेंगे एट, इन और ऑन का यूज समय के संदर्भ में कैसे होता है या किन वर्ड्स के पहले इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एट का यूज किया जाता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। एग्जैक्ट पॉइंट निश्चित समय बिंदु के पहले हम इसका यूज करते हैं। जैसे कैसे, एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे कोई व्यक्ति मिलना चाहता है और आपने कहा कि आप सुबह आ जाइए, तो उसने कहा कि मुझे सुबह तो काफ़ी लंबा समय 7 बजे से 12 बजे तक सुबह ही चलती है। तो आपने कहा कि ठीक है आप 10 बजे आ जाइए। तो आपने यहाँ पर क्या दिया, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया कि आप 10 बजे आ जाइए, है ना। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं और इनका यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय की अवधि के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। और ऑन का यूज किया जाता है दिनों के नाम के पहले या डेट्स कोई तारीख हो उसके नाम के पहले हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जहाँ पर आप क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। देखिए एट का यूज किया जाता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय बताए कि कोई जो चीज़ है वो कब हुई है। तो जैसे अगर एट ओ क्लॉक यानी एक निश्चित समय है 8 बजे, एट 7:30 AM, एट सनराइज यानी सूर्योदय, ये भी क्या है, निश्चित समय है। ठीक है, एट डाउन ये भोर का समय है यानी सुबह का, एट डे ब्रेक ये भी एक भोर सुबह को ही बोलते हैं। ठीक है, नून यानी कि दोपहर को हम क्या बोलते हैं, नून। और आफ्टरनून किसको बोलते हैं, दोपहर के बाद। आफ्टरनून सुबह स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। आफ्टरनून एक लंबी समय की अवधि है, जबकि नून जो है वो क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, दोपहर के 12 बजे इसको क्या बोला जाता है, नून। ठीक है, तो और डस्क यानी कि गोधूली बेला यानी गाय को धोने का समय जो होता है वो क्या कहलाता है, डस्क। ठीक है, ट्विलाइट ये भी क्या है, एक शाम को समय को बोलते हैं ट्विलाइट। जब सूर्यास्त होता है हमें सिर्फ लालिमा दिखती है उस समय को क्या बोला जाता है, ट्विलाइट। तो अगर सेंटेंस में ट्विलाइट आता है तो आप एट का यूज करते हैं। सनसेट ये भी यानी सूर्यास्त को ही बोलते हैं। नाइट आपको देखो एट में भी मिलेगा और इनमें भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कहाँ पर लिखा है ये। तो अगर एट जनरली हम नाइट के पहले हम एट का यूज करते हैं जो जहाँ पर आप डेली का काम होता है जो जनरली आप करते ही हैं। और इनका यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई विशेष दिन हो, मतलब विशेष कोई काम हुआ उस रात को, तो वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी हुई जिस रात को, तो उस रात के लिए हम इन द नाइट का यूज करते हैं। और जनरली आप डेली का जो काम करते हैं रात को, वहाँ पर आप क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। एट नाइट होता है, एट द नाइट यूज नहीं होगा। ठीक है, इन द नाइट हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन लगाना है तो नाइट के पहले द आता है, और अगर एट लगाते हैं यानी कि नॉर्मली के लिए तो एट नाइट आएगा। ठीक है, लंच टाइम ये भी क्या एक निश्चित समय है, दोपहर का खाना। बेड टाइम सोने का समय, ये भी क्या एक निश्चित समय है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है एट द मोमेंट यानी इस समय। एट द वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में।
मिडनाइट यानी कि आधी रात या मध्यरात्रि, है ना। तो ये क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको ये कुछ वर्ड्स मिलते हैं सेंटेंस में और आपको कन्फ्यूजन होता है कि एट का यूज करें या इन का, तो आप ये समझ लीजिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप एट का यूज करते हैं, और जहाँ पर पीरियड हो, लंबा समय हो, वहाँ पर इन का। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द डे हैं, यानी दिन के हिस्से। जैसे मॉर्निंग एक हिस्सा हो गया, आफ्टरनून एक हिस्सा हो गया, इवनिंग एक हिस्सा हो गया, नाइट एक हिस्सा हो गया। इस तरह से 4 पार्ट्स हैं, यानी लंबी अवधि है, ठीक है। तो मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, डे, ये पूरा दिन, ये क्या है, 24 घंटे का दिन होता है, तो ये भी एक लंबा समय है, ठीक है ना। मई यानी कि महीना, 30 दिनों का एक सब महीना होता है। तो कोई भी मंथ नेम आ जाए, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे 12 महीने में से कोई भी एक मंथ का नेम आए तो आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। समर सीजन यानी सीजन नेम, कोई भी सीजन नेम, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस में सीजन का नेम आता है तो आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, इन समर। और लॉन्ग पीरियड, ये भी क्या है, कोई भी साल का नेम हो, 1990, 222, 222, है ना, 210, इस तरह से कोई भी साल का नाम हो तो आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग पीरियड है। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, है ना, सेंचुरी यानी 100 साल को हम सेंचुरी बोलते हैं, 100 ईयर्स को। तो ये भी क्या है, लॉन्ग पीरियड है। आइस एज एक योग है ना, बर्फीला योग, हिम योग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, है ना, भूतकाल में, या इन द फ्यूचर यानी भविष्य में। तो ये क्या है, लॉन्ग पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑन। ऑन का यूज किया जाता है डे यानी दिनों के नाम के पहले, या डेट्स या कोई तारीख हो, वहाँ पर आप ऑन का यूज करते हैं। जैसे संडे, मंडे, ये क्या है, डे नेम हो गए, है ना। इस तरह से कोई भी दिन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है ऑन संडे, ऑन मंडे, 2 अक्टूबर, कोई भी डेट्स हो सकती है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है। अब ये स्पेशल डे, कोई भी विशेष दिन जहाँ पर डे लगा हो, जैसे क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, है ना, लास्ट में डे है, ऑन माई बर्थडे, ठीक है, ऑन न्यू ईयर्स ईव। अब यहाँ पर देखो मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑन का यूज होगा, क्योंकि ये ट्यूसडे, ये डे नेम आ रहे हैं, पहले डे नेम आ रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ट्यूसडे या मंडे नहीं लिखा होता, तो अगर सिर्फ यही होता मॉर्निंग या इवनिंग, तो इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग का यूज करते। अब लेकिन मॉर्निंग के पहले ट्यूसडे लिखा है या मंडे लिखा है, तो आप क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे इसमें लिखा है डे या डेट्स के पहले आप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ऑन ट्यूसडे या ऑन मंडे इवनिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एट का यूज किया जाता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय बताने के लिए, समय की सबसे छोटी अवधि को बताने के लिए एट का यूज करते हैं। इनका यूज किया जाता है लंबे समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग पीरियड के लिए आप इनका यूज करते हैं। और ऑन का यूज किया जाता है दिनों के नाम या तारीख के नाम के पहले, या कोई स्पेशल डे हो उसके पहले आप क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। इनको कुछ एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन के सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे प्रीपोजिशन का। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको बताना है और हमें समझना है कि ऑन या इन या एट किसका यूज सेंटेंस में होगा। तो हमने देख लिया था कि एट का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इन का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय जहाँ पर दिया हो वहाँ पर इनका यूज होगा। और ऑन का यूज करते हैं हम डे या डेट, या कोई दिन का नेम हो या कोई तारीख हो, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो हम प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी हमने अभी पढ़ा है एट, इन और ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द लेटर कैम ब्लैंक मंडे। तो देखिए ब्लैंक के बाद में क्या है, मंडे आ रहा है, यानी कि डे नेम है। और हमने देखा था डे या डेट के नेम के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन का यूज हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि द लेटर कैम ऑन मंडे, ठीक है। सेकंड देखते हैं द टेस्ट इज ब्लैंक 8 दिसंबर, ठीक है। तो देखिए ये 8 दिसंबर ये क्या है, डेट है, तारीख है। और हम जानते हैं कि तारीख के पहले या डे नेम के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन का यूज
करेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं, सी कैम बैक यानी वह वापस आई ब्लैंक द मॉर्निंग। तो आप जानते हैं मॉर्निंग ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और आप जानते हैं लंबे समय की अवधि के लिए हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन। सी कैम बैक इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एग्जामिनेशन इज ब्लैंक दिसंबर। तो आप जानते हैं दिसंबर जो है वो क्या है कि मंथ नेम है, और मंथ जो होता है एक पूरे महीना होता है, 30 दिन का होता है, जो कि एक लंबी अवधि है समय की। तो हम जानते हैं लंबे समय की अवधि के लिए हम इनका यूज करते हैं। द एग्जामिनेशन इज इन दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे कैम टू अवर हाउस, वे हमारे घर आए। अब यहाँ पर देखिए 8 PM। ठीक है, 8 PM ये क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि वो रात को 8 बजे हमारे घर पर आए हैं, एक निश्चित समय है। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप जानते हैं कि इसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव अ मीटिंग ब्लैंक 10 AM। अब ये भी क्या है, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। तो यहाँ पे जो 10 AM ये भी क्या है, एक समय, सुबह का 10 बजे एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। और हम जानते हैं निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राम वेंट होम, राम घर गया ब्लैंक लंच टाइम। अब देखिए लंच टाइम ये क्या है, ये भी एक निश्चित समय है, यानी कि 2 बजे लंच टाइम कब होता है, दोपहर के 2 बजे, है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक निश्चित समय हो गया। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वी विल गो टू सैटर्न, यानी कि हम सैटर्न यानी कि ये एक ग्रह है। ठीक है, यानी कि तो वहाँ पर हम जाएंगे, वी विल गो टू सैटर्न ब्लैंक द फ्यूचर। फ्यूचर यानी भविष्य, ये भी एक लंबा समय है, कोई निश्चित समय तो है नहीं है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, लंबा समय है, आगे भविष्य में हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था इन द पास्ट इन द फ्यूचर हो, तो हम का क्या किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैंक द नेक्स्ट सेंचुरी। नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी मैंने बताया था कि ये क्या है, 100 सालों का एक सेंचुरी बोलते हैं, और ये एक लंबा समय होता है अगले 100 सालों में। तो पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ऐड करते हैं शॉर्ट समय की सबसे छोटी अवधि के लिए। अब देखिए, डू यू वर्क ब्लैंक संडेज, यानी कि ये क्या है, डे नेम है, और आप जानते हैं डे या डेट के नेम के पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हर बर्थडे इज ब्लैंक 26 अप्रैल। तो ये भी 26 अप्रैल क्या है, एक डेट है, एक तारीख है, और आप जानते हैं दिन के नेम और तारीख के पहले आप किसका यूज करते हैं, ऑन का। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज अ मीटिंग ब्लैंक 8 AM, यानी कि सुबह 8 बजे उसकी क्या है, एक मीटिंग है। अब देखिए ये भी 8 AM क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित सुबह 8 बजे। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे कैम टू मी, यानी कि वो मेरे पास आए इन द नाइट, यानी कि नाइट यानी रात है। अब ये कोई निश्चित समय तो दिया नहीं कि रात को कितने बजे आए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो एक नाइट एक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी समय की एक लंबी अवधि है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ द डे के पहले इनका यूज करते हैं। दे कैम टू मी इन द नाइट, यानी कि वो मेरे पास रात को आए मिलने के लिए। आई ऑफन वर्क, अब देखिए यहाँ पर भी नाइट है और यहाँ पर भी नाइट है। तो कोई भी कैम टू मी मेरे पास आए इन द नाइट, जनरली डेली तो आता नहीं है, कोई आया है तो उसके लिए बताने के लिए, कोई निश्चित रात के लिए, किसी निश्चित रात के लिए हम इन द नाइट का यूज करते हैं। आई ऑफन वर्क, यानी मैं अक्सर या हमेशा, मैं अक्सर काम करता हूँ एट नाइट। क्या एक पहचान और है, अगर नाइट के पहले द लिखा है तो इन लगाएंगे, अगर नाइट के पहले कुछ नहीं है, एट या एन में से चूज करना है तो एट लगाते हैं। ठीक है, एट का यूज करते हैं जनरली जो आप करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑफन, जो वर्ड है वो आपको बता रहा है अक्सर, मैं हमेशा अक्सर काम करता हूँ एट नाइट यानी रात में। ठीक है, यहाँ पर द लगा है तो आप इन लगाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ। अब यहाँ पे क्या है, ब्लैंक 15 अगस्त। तो क्या लगाएंगे, ये क्या एक डेट है, एक तारीख है, और आप जानते हैं दिनों के नाम या तारीख के नेम के पहले आप क्या करते हैं,
ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं इनके द्वारा हमने ये प्रैक्टिस भी कर ली है कि एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करेंगे। तो दोस्तों मेरा यकीन है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इसकी प्रैक्टिस के द्वारा आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठ गए होंगे कि एट, इन और ऑन का यूज कहाँ करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे नेक्स्ट जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपको तुरंत मिलें और आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम ऐसे ही आपके साथ नई वीडियो लाते रहेंगे और जिससे आप और आपके जो दोस्त हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।